बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आज का जो व्लॉग है मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ पर मैंने अपना लास्ट वाला व्लॉग जो है वो एंड किया था। तो बस यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आलू मटर वाला पुलाव, जिसमें मैं गाजर भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ना गाजर बहुत ज़रूरी है और गाजर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये कि आप जो है सैलेड के तौर पर दे दें बच्चों को, या फिर आप इस तरह से किसी वेजिटेबल के साथ ऐड करके सालन बना दें, या फिर आप राइस में ऐड करके दे दें ना। बच्चे किसी भी सूरत में गाजर खा लें, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और राइस तो बच्चों के वैसे भी फेवरेट होते हैं ना, तो जब हम राइस में इस तरह ऐड कर देते हैं तो बच्चे ईज़िली खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो जो है ना वो खा लेते हैं। इस तरह नहीं करते कि राइस खा रहे हैं तो उसमें से गाजर जो है वो साइड पे कर देते हैं, ये साथ खा लेते हैं। तो बस इस तरह से बच्चे जब खा लेते हैं ना, तो गाजर के जो फ़ायदे होते हैं वो भी बच्चों को मिल जाते हैं, बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ भी बच्चों को मिल जाती है। तो इस तरह से जो है ना माँ को भी सैटिस्फैक्शन मिल जाती है, और जो जैसे एक हम बच्चों को एक हेल्दी ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो भी जो है ना मिल जाता है बच्चों को। तो बस इसी तरह से मेरी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बच्चों को मैं इस तरह फ़ील ना करवाऊँ कि उन पे ज़्यादा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ। बस ये कि किसी न किसी तरीके से उनको थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ खिला दूँ, ताकि उन्हें भी ना मुश्किल हो और मुझे भी जो है ना इस तरह डाँट डपट ना करनी पड़े। तो अब ये जो है इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी, और सच में मैं तो आपको भी कहती हूँ कि अपने जो गरम मसाले ना वो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें बॉक्स के अंदर। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाता है और हर लोकल मार्केट से मिल जाता है, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। इससे इतनी ज़्यादा मुझे सहूलत हो गई है ना, मतलब सब पता चल जाता है। अगर कोई गरम मसाला ख़त्म होने वाला होता है तो वो भी पता चल जाता है। और सेकंडली कि मैं सारे गरम मसाले जो है ना वो डाल लेती हूँ, वरना काफ़ी दफ़ा टाइम कम होता था तो मैं जल्दी-जल्दी में ना कुछ रह जाते थे, कुछ डाल लेती थी, ऐसे होता था। जब से मैंने इस स्पाइस बॉक्स में अपने सारे जो स्पाइसेस हैं ना इसमें मैंने रखे हैं, तब से मुझे इतना ज़्यादा सुकून हो गया है ना, सच में सारे मुझे पता होता है और मैं सारे के सारे जो है वो ऐड भी कर लेती हूँ, और मुझे पता भी चल जाता है कौन सा ख़त्म होने वाला है, कौन सा मुझे दोबारा रिफ़िल करना है। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और कभी-कभार हमें पता ही नहीं होता, हमारे पास चीज़ पड़ी हुई होती है, हम ला-ला के स्टॉक कर लेते हैं, तो उससे भी बंदा बचा रहता है। और बस यहाँ पे जो है मैं आलू मटर और गाजर वाला पुलाव जो है वो रेडी कर रही हूँ, और इसका कोई जो है मुश्किल तरीका नहीं है, बस ईज़ी से तरीके से मैं इसे बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन ये कि खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो बस साथ-साथ आप लोग देख रहे हैं, और वैसे भी आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है। ये एक आलू तो रह ही गया है, जब कट करी थी तो शायद ये रह गया, तो अभी चलो इसे भी कट करके डाल दिया मैंने। और बस कुकिंग करते हुए जो है वो इस तरह हो जाता है, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। अब जो है साथ-साथ इसको जो है मैं अच्छे से भून लूँगी, और थोड़ा-सा पानी ऐड करने के बाद भी जो है वो अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि जब मसाले की अच्छे से भुनाई होती है ना तो फिर इसका टेस्ट बहुत मज़े का निकल के आता है। और बस अभी जो है ना इतने सारे काम माइंड में चल रहे हैं, क्योंकि माह रमज़ान की माशाल्लाह से आमद है, और यही कोशिश है कि जितने काम हैं वो सारे माह रमज़ान से पहले जो है वो कंप्लीट हो जाएँ। क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि जो माह रमज़ान का महीना होता है उसमें एक तो रोज़ा होता है ना, फिर इतना ज़्यादा अगर जो रूटीन के काम होते हैं वो, और उनके साथ अब जब हम एक्स्ट्रा कामों का बर्डन ले लेते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं भी बस कोशिश कर रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अपने जो काम है वो कंप्लीट करूँ। और अच्छा, मैं ना सारे जितने भी काम होते हैं ना वो सारे एक दिन नहीं करती, क्योंकि मैं सारे एक दिन कर ही नहीं सकती, क्योंकि साथ साथ बच्चों को टाइम देना होता है, साथ में कुकिंग करनी होती है। और इस हालत में ना फिर इस तरह होता है कि हम सारे काम एक साथ कर ही नहीं सकते। अगर तो बच्चे बड़े हों, जैसे अपने सारे काम खुद से करें, और उन्हें इतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा कि हमें मम्मा ने उठाना है या मम्मा ने गोद में लेना है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़ाहिर-सी बात है मदर ने फ़ीड करवाना होता है, बच्चों को चेंज करवाना होता है माँ ने। और मतलब हर तरीके से जो है वो मदर की नीड होती है बच्चों को ना, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो फिर बच्चों के लिए खाना भी बनाना होता है, तो उस सूरत में भी ये होता है कि जब हर काम मदर ने खुद करना होता है ना, फिर सारे काम अगर एक दिन करने बैठ जाओ ना तो फिर बच्चे भी इग्नोर होते हैं, और बहुत सारे डेली की रूटीन के जो काम होते हैं वो भी हमसे इग्नोर हो जाते हैं। तो मैं जो हूँ स्टेप बाय स्टेप करूँगी, और वैसे भी मैं इसी तरह से अपने जो काम है वो कंप्लीट करती हूँ। लेकिन अभी तक तो मैंने अपना कोई काम स्टार्ट किया ही नहीं माह रमज़ान की, जिस तरह से एक तैयारी होती है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस ये है कि हिम्मत करने की बात है। जिस दिन हिम्मत हो गई ना उस दिन काम हो जाने हैं। लेकिन ये है कि बस वो जो पहला स्टेप है ना वो ही शायद उठाने में थोड़ी देर हो रही है। लेकिन ये है कि साथ-साथ थोड़ा बहुत करूँगी, ताकि ईज़िली जो माह रमज़ान का महीना है ना उसमें रोज़े जो है बड़े आसानी से गुज़र जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। क्योंकि यही कोशिश होती है माह रमज़ान का महीना इतनी
ही ज़्यादा बरकतों वाला होता है ना, तो उस टाइम यही कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो। और बहुत खुशकिस्मती की बात होती है जो माह रमज़ान का महीना हमें नसीब होता है। पता नहीं अगले साल ये नसीब हो ना हो, क्योंकि माह रमज़ान एक ऐसा महीना है कि इस महीने में मतलब एक सुकून तो दिल में होता ही होता है। मतलब इस महीने में दिल भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। और आपने फ़ील भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सारे साल में शायद कभी भी नमाज़ ना पढ़ी हो, या शायद कभी भी उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही ना हो, लेकिन माह रमज़ान के महीने में सबका दिल कर रहा होता है और सब जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपना हिस्सा डालें। तो बस अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका अमल ज़्यादा बेहतरीन है, वो तो सब अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन ये कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है अपनी बातों को देना चाहिए। तो मैं भी जो घर के छोटे-मोटे काम है ना वो थोड़े से कंप्लीट करूँगी। बाकी ये है कि अगर हम साथ-साथ अपने काम करते हैं ना बड़े अच्छे तरीके से, तो उसमें फिर हमें इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। अगर हम क्लीनिंग को, जैसे किचन की डेली की क्लीनिंग है, तो अगर हम उस क्लीनिंग को डेली की बेसिस पर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो फिर हमें डीप क्लीनिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर हम एक दफ़ा में ही छोड़ते रहते हैं कि चलो जब डीप क्लीनिंग करेंगे तो करेंगे, तो हमें अच्छा खासा टाइम जो है वो लग जाता है। तो इसी तरह जो है ना फिर ये सारे काम होते हैं। यहाँ पे मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, और इस स्टेज पे जो है ना नमक टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर कम लगे तो थोड़ा-सा ऐड कर लें, मुझे लगा थोड़ा कम है तो मैंने थोड़ा-सा ऐड कर लिया है। और क्योंकि राइस डालने के बाद ना फिर नमक को जो है ना वो थोड़ा-सा टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ऐसा होता है कि अगर हमने डाला भी हो ना सही से, तो जब राइस ऐड करते हैं तो उसके बाद नमक जो होता है ना वो थोड़ा-सा राइस अपने अंदर जैसे कंज़्यूम करते हैं, तो उस टाइम नमक अगर टेस्ट कर लो ना, फिर ये कि एक्यूरेट नमक जो है ना वो रहता है। जैसे राइस जब रेडी होते हैं ना, तो फिर नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है। क्योंकि अगर राइस में नमक हल्का रह जाए ना, तो फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और ये देखें माशाल्लाह से लुक वाइज़ कितना अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह। और बस ये है कि अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जैसे इसका पानी जो है दम के स्टेज पे आ जाएगा, मैं इसको दम दे दूँगी। और दम देने के बाद जो है फिर थोड़ा-सा टाइम जाके बच्चों को दूँगी। मोहम्मद अज़ान जो काफ़ी देर से जो है ना वो कह रहा है कि मम्मा जानी मेरे पास हैं, तो थोड़ी देर मोहम्मद अज़ान को टाइम देती हूँ। और आप लोग भी साथ-साथ चलें, मिल के मोहम्मद अज़ान के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करते हैं। अज़ान जी, मम्मा जानी को तंग करते हो आप? हाँ जी, जी, जी। भैया मम्मा जानी को बहुत तंग करता है। मम्मा जानी ने देखिए अभी इसे किचन में बिठाया हुआ है ना अज़ान? इसका दिल नहीं लगता मम्मा जानी के बगैर। जी, जी, नहीं खेलते आप? हाँ, मम्मा जानी के पास बैठ के खेलते हो? अच्छा। मोहम्मद अज़ान इधर देखो। जी, जी, हाय करो, हाय करो। इधर देखो, इधर देखो मोहम्मद अज़ान, इधर देखो, इधर मम्मा जाने की तरफ। वाह माशाल्लाह। ये देखें भाई, इस तरह से काम करना पड़ता है किचन में, क्योंकि अज़ान जो है बिल्कुल भी जैसे खुद से नहीं खेलता, कहता है बस साथ साथ रहो मेरे पास, मुझे नज़र आती रहो ना। तो फिर जितना काम होता है मुझसे मैं कर लेती हूँ, कुछ इसको इस तरह से बिठाती हूँ, कुछ इसको उठा लेती हूँ गोद में। तो बस इसी तरह से जो है फिर मैनेज करती हूँ। और बच्चों के साथ जो है वो करना पड़ता है भाई, कभी बच्चों को उठा के करना पड़ता है। और ज़्यादातर जो होता है ना, जैसे सालन का काम होता है, सालन को भूनने वगैरह का, तो वो मैंने इसको गोद में उठाया हुआ होता है। लेकिन कोई इस तरह का काम होता है फिर मैं इसे इस तरह बिठा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, इसका भी मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये इधर जो है ना हाथ लगाता है। इधर मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने अपने सारे जो स्विच बोर्ड है ना वो सारे जो है ना इस तरह से बंद किए हैं आगे से, क्योंकि ये हर जगह जो है ना वो हाथ लगाता है। आओ दिखाते हैं, इसको मैंने अभी उठा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्विच बोर्ड जो है ना सारे, ये देखें, ये देखें, इस तरह से मैंने अपने सारे स्विच बोर्ड्स पे ना इस तरह से ये लगा दिए। और ये देखें, ताकि ना अज़ान की पहुंच से जो है ना ये दूर है। तो अभी ये किचन वाला रहता है, अभी मैं इसको काउंटर पे बिठाती हूँ ना, तो अभी मैं कह रही हूँ इस पर भी जो है ना मैं लगा दूँगी, ताकि इसका जो हाथ है ना इसको ना लगाए, है ना अज़ान? इधर देखो, इधर बैठो अज़ान, नहीं नहीं, इधर देखो, इधर देखो। चले मैं इसको थोड़ी देर जो है ना वो सुलाने की कोशिश करती हूँ, अगर सो जाए फिर बाकी का काम बाद में करती हूँ।
और अभी जो है हम अपना दम ओपन करते हैं और देखते हैं कि राइस कैसे बने। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है, टेस्ट वाइज़ भी अल्लाह करे अच्छे हों। और माशाल्लाह से जो है वो राइस भी जो है वो खिले-खिले से बने। बस ये है कि अगर आपके बच्चे भी कोई वेजिटेबल नहीं खाते ना, तो प्लीज़ आप लोगों ने भी ऐसे ज़रूर ट्राई करना है। जैसे वेजिटेबल जो है ना वो राइस में ऐड कर दें, तो इस तरह से ये होता है ईज़िली बच्चे खा लेते हैं। मेरे बच्चे तो ईज़िली खा लेते हैं राइस के साथ ना। तो ये है कि आलू भी बच्चों के फ़ेवरेट होते हैं और राइस भी बच्चों के फ़ेवरेट होते हैं, तो बच्चे साथ में मिक्सअप में जो है ना वो खा लेते हैं। और अभी जो है मैं एक ही डिश में जो है वो निकालूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है चाहे वो पुलाव है, बिरयानी है या फिर सिंपल में ज़ीरे वाले राइस हैं या फिर दाल-चावल भी क्यों ना हो, मेरी कोशिश होती है हम लोग ना सब एक साथ बैठकर एक डिश में खाएँ। एक तो ये होता है कि इससे खाने में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत अता करते हैं, और दूसरा जब हम मिल के आपस में बैठते हैं ना तो अच्छा-सा टाइम स्पेंड होता है और उस टाइम में अल्लाह ताला बहुत बरकत अता करते हैं। और बच्चों को जो है ना वो बचपन से एक आदत भी होती है कि मिल के बैठना है या मिल के हमने एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करके खाना है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट होती है जो कि बच्चों में अगर हम बचपन से डिवेलप करते हैं ना तो बच्चों में बड़े होने तक वो बहुत अच्छे से डिवेलप हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारे माशाल्लाह से राइस जो मज़ेदार से वो रेडी हो गए हैं। तो अभी जो है हम लोग खाना एंजॉय करेंगे। और बस ये होता है कि जब खाना बन जाता है ना काफ़ी हद तक जो है वो सुकून हो जाता है। और अभी भूख में भी और इज़ाफ़ा हो गया। और ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, और मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है, मैं आपको कह सकती हूँ आप आके एंजॉय तो कर नहीं सकते, हिम्मत करें, आलू मटर और गाजर वाला खुद से पुलाव रेडी करें और एंजॉय करें। और उसके बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे अयान के चाचू की तरफ, उन्होंने जो है वो सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन पढ़ाई थी। और यहाँ पे जो है मैंने बोला कि चलो मैं आप लोगों के साथ जो है थोड़ा-सा अपना व्लॉग जो है वो शेयर कर लेती हूँ, आपको अपडेट भी मिल जाएँगी। और मोहम्मद अज़ान ने माशाल्लाह से वही वाला ड्रेस वेयर किया जो उसकी पुप्पो जानी ने दिया था ना। घर पे मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, मैंने कहा था मैं आप लोगों को जो है ना वो घर पे शेयर कर दूँगी, लेकिन जल्दी-जल्दी बच्चों को रेडी किया तो हम लोग आ गए। और आपने बच्चों को देख के माशाल्लाह लाज़मी बोलना है, अल्लाह ताला हमेशा बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नज़र बद से हमेशा महफूज़ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये होता है ना कि जब कहीं चले जाओ और कहीं से फिर जब वापस आओ तो सच में इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है ना। और अभी हम लोग घर वापस आए, आके जो है मैंने दूध बॉयल किया है, साथ में जो है मैं चाय बना रही हूँ। पहले तो मैंने जो है ना मोहम्मद अज़ान को सबसे पहले चेंज करवाया, फ्रेश किया, मोहम्मद अज़ान जो है अब सो चुका है। और उसके बाद जो है मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि साथ-साथ बच्चों को जो है मैं स्टडी भी करवा रही हूँ। बच्चों ने कोई भी काम नहीं किया था, हम लोग चले गए थे। और अभी जो है मोहम्मद अफ़ान को तो इतनी नींद आ रही है, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो, उसके बाद जो है मैं फिर सुलाती हूँ। अभी जो है मैं साथ-साथ चाय भी एन्जॉय कर लूँगी और बच्चों को साथ काम भी कंप्लीट करवाती हूँ। क्योंकि इसी तरह होता है, रात में बच्चों को मैं टाइम पे सुला देती हूँ ना, बच्चों का एक टाइम सेट हुआ हो तो उस टाइम पे बच्चों को फिर नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो बस अब जल्दी से बच्चों को काम कंप्लीट करवाती हूँ, साथ में अपनी चाय एन्जॉय करती हूँ। और यहाँ पे जो है हस्बैंड फ़िश लेकर आए हैं, और लेट नाइट में फ़िश खाने का ना बहुत मज़ा आता है, ख़ास तौर पे जब इतनी ज़्यादा चटखारेदार, मसालेदार और ऊपर नींबू निचोड़ा हुआ करारी सी चटनी हो ना, तो बहुत मज़े की लगती है। और अब जो है हम लोग अपनी फ़िश एंजॉय करेंगे। मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।